गुरुदेव परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी की यादें छोड़ जाता है। श्री नारायण श्रीवास्तव जो स्वामी जी महाराज जी के गुरु भाई थे और हमारे रिश्तेदार भी थे, नाटी इमली बनारस में रहते थे। स्वामी जी महाराज ने वहाँ काफ़ी समय बिताया। उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जब भाई साहब बाबा जय गुरुदेव जी ने अर्दली बाज़ार वाराणसी से सत्संग शुरू करने की बात की तो मैंने उनसे कहा था कि संत मत का विरोध हुआ है। वकील साहब मेरे पिताजी मेरे रिश्तेदार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी में नाराज़गी हो जाए। तो भाई साहब ने कहा कि रिश्तेदार आपके हैं, आप रिश्तेदारी निभाइए, मुझे तो अपना काम करना है। मैं वहाँ अपने एक जीव के लिए जा रहा हूँ। अर्दली बाज़ार से सत्संग 10 जुलाई 1952 से शुरू हुआ। जैसा कि हमेशा होता आया, सत्संग बढ़ने के साथ विरोध शुरू हो गया, लेकिन सत्संग ही रहा, गति रुकी नहीं। और महात्माओं के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्वामी जी का विरोध हुआ। उनकी चिंगारी आसपास से ही निकली थी, हवा बाहर वालों ने दे दी। इस संदर्भ में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब गुरु महाराज ने मुझको आदेश दिया ये काम करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि स्वामी जी पिछले लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, उनको दुनिया वालों ने मारा पीटा, तो स्वामी जी ने कहा कि तुम पर कोई हाथ तो नहीं उठाएगा, लेकिन तुम्हें सबकी बातों को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और जब स्वामी जी महाराज घर बाहर सबकी बर्दाश्त कर रहे हैं, इस संदर्भ मुझे एक बात याद आ गई कि हमारे अर्दली बाज़ार में एक पनवाड़ी थे। उनका एक ही बेटा था जो स्वामी जी महाराज के सत्संग में आता था और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ लगा था। इससे पनवाड़ी का गुस्सा भड़क रहा था, अपने बेटे को रोक नहीं पा रहे थे और फिर स्वामी जी पर अपने मन की भड़ास निकालते थे। सन 1953 बरसात की बात, स्वामी जी महाराज ने चौमासा यानी बरसात के 4 महीने सारनाथ में बिताया। स्वामी जी साइकिल से सारनाथ से अर्दली बाज़ार घर पर हर तीसरे चौथे दिन आया करते थे और फिर वापस चले जाया करते थे। सारनाथ से अर्दली बाज़ार यानी वाराणसी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। हमारे घर की तरफ जो मूर्ति थी उसी मोड़ पर दूसरी तरफ पान वाले की दुकान थी। एक दिन पानवाड़ी ने कहा कि बाबा इधर आएंगे तो मैं मारूंगा। ये बात लोगों में फैल गई। स्वामी जी सारनाथ में थे। जब वो अर्दली बाज़ार चलने के लिए तैयार हुए तो कुछ प्रेमी बोले कि मैं भी साथ चलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि आज रन्नू यानी पानवाड़ी कुछ भी कर सकता है। स्वामी जी महाराज बोले कि मैं अकेला जाऊंगा, तुम सब लोग यहीं रहोगे। और स्वामी जी महाराज रात्रि लगभग 8-9 बजे साइकिल से अर्दली बाज़ार आए और सीधे अन्नू की दुकान पर गए और बोले कि बाबूजी मैं अकेले आया हूँ, आप मुझे मारना चाहते हैं, आप मार लीजिए। ये सुनकर रन्नू रो पड़े, बोले कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या करूं, बुढ़ापा आ रहा है। उस लड़के को कुछ सोचना चाहिए कि मेरे काम में कुछ हाथ बटाए। मैं ये नहीं कहता कि वो सत्संग और सेवा में ना जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो कुछ समझे। स्वामी जी ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं उसको डांट कर समझाऊँगा। मैं घर बार छोड़कर किसी को साधु बनने को नहीं कहता। स्वामी जी घर पर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तू रन्नू को बहुत
वे कहा था कि रन्नू तो बहुत रो रहा था। एक बार चिरौली संत आश्रम में भंडारे के बाद श्री नारायण जी और हम सब लोग बैठे थे। श्री नारायण जी ने स्वामी जी की चर्चा चलने पर बड़े भावुक हो गए थे और कहने लगे कि भाई साहब ने हमारे साथ बहुत समय बिताया है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए। एक गुरु भाई और परिवार के सदस्य के रूप में ही देखा। उनसे नाराज भी हुए, कभी उखड़ कर भी बोला, लेकिन भाई साहब की प्रतिक्रिया केवल मुस्कान ही रही। और आज तक भाई साहब की व्यस्तता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, संगत बढ़ रही है, तो बीते समय की वो यादें हमको रुला देती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैं अपने गुरु महाराज के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। जब गुरु महाराज ने अपने जीने जाने की मौज फरमाई तो मैं और डॉक्टर शंकटा प्रसाद वहाँ मौजूद थे। मैंने गुरु महाराज से कहा कि हम तो अभी बहुत बच्चे हैं, सत्संग में हम किससे कुछ पूछेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा था कि तुलसीदास के साथ रहना, वो तुम लोगों की संभाल करेगा। उसके बाद हम बनारस लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद हमें ये खबर मिली कि गुरु महाराज ने धाम चले गए। डॉक्टर शंकटा प्रसाद श्री नारायण जी के साधु भाई थे, बोलने में बिंदास थे, स्वभाव बच्चों जैसा, जरा में खुश जरा में मुंह फुला लिया पर दिल के साफ। श्री नारायण जी कहा करते थे कि डॉक्टर साहब सितार के तार की तरह हैं, जरा सा छेड़ो तो टंटना जाते हैं। डॉक्टर साहब की दो बातें मुझे आज तक नहीं भूली जो उन्होंने खुद बताई। एक ये कि स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में सुनाया कि शीशा उतारे भूमि धरे तापर राखे पाँव। कबीर साहब की इस वाणी का सत्संग किया। जब सत्संग खत्म हो गया तो मैंने पूछा कि स्वामी जी जब सिर काट कर धर देंगे तो पाँव रख कर आएंगे कैसे, क्योंकि शरीर तो वैसे ही गिर पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने समझाया कि ये शरीर का सिर नहीं, अहंकार का बोझ जो सिर पर लादे हो उसको उतार नीचे फेंक दो, पैरों से कुचल दो, मान बड़ाई सब त्याग दो, इतने दीन बनकर जाओ तो साधना में चलो। दूसरी बात उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज कानपुर आए थे, मेरे घर पर ही ठहरे थे। स्वामी जी ने सत्संग किया, वाणी थी साध चलत रो दीजिए। सत्संग हुआ। स्वामी जी महाराज 2-4 दिन कानपुर में रहे। जब जाने लगे तो हम लोग उनको स्टेशन ट्रेन में बिठाने गए। स्वामी जी महाराज ट्रेन में बैठे थे। जब गाड़ी ने सीटी दी तो मैंने हथेली से अपना मुंह ढक लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतनी तेज आवाज़ में मैं चिल्ला रहा था कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या बात हो गई। मेरा इस तरह से रोना देखकर स्वामी जी हंसने लगे। मैंने कहा कि आप हंस क्यों रहे? आपने तो सत्संग में सुनाया था साध चलत रो दीजिए, आप जा रहे हैं तो मैं रोने लगा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसे थोड़े ही रोया जाता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये रोना तो नाटक है, वो रोना तो आंखें बता देती हैं, चेहरा बता देता है। जो मुख पे मुख बोले नहीं नैनन देत है रोए। श्री नारायण जी ने धर्मपत्नी से, जिन्हें हम भाभी कहते थे, आखिरी मुलाकात में मेरी इलाहाबाद संगम कार्यक्रम पर हुई थी। यूँ तो हम पहले बराबर ही मिला करते थे, पर कभी इतनी खुलकर बातें नहीं हुई थी। संगम पर स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम था। भाभी का उस समय इलाहाबाद अपने तीसरे बेटे के पास थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले उन्होंने स्वामी जी महाराज को फ़ोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप अभी आ जाओ, क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो मैं व्यस्त हो जाऊंगा और तुमको समय नहीं दे पाऊंगा। वो आ गई। स्वामी जी ने पूछा, 1 घंटा समय दिया और उनसे पुरानी बातें करते रहे। भाभी बड़ी खुश थी। उन्होंने मुझे टेंट में बुलाया और बातें शुरू की। सबसे पहले कि वो इतनी गदगद थी कि स्वामी जी ने उनको 1 घंटे का समय दिया। वो कहने लगी, हमारी बनारसी बोली
है कि अरे बीबी भाई साहब कुछो नाही भूलन हवन। कुल पुरानी बात उनकी याद हमसे भैया हालचाल पूछलन जबकि उत हवन नाही दुनिया में। उनके लड़कन बच्चन के बारे में पूछलन और भी कितनी पुरानी याद ताज़ा हो गईलन। इतना कहते कहते भाभी का गला भर आया। कुछ देर वो चुप रहीं, फिर रुद्ध गले से बोली कि हम भाई साहब को समझ नहीं पौली। जब नाटी इमली बनारस राहत रहलन तो ऐसन रहलन कि जैसे परिवार के लड़कन बच्चन रहलन। कब्बो ता हम गुस्सा जात कहली। अब तो ही बताओ बीबी, छोट लड़कन रहलन। सवेरे इनके स्कूल बंदे तैयार कर नाश्ता बना दे गई। वही समय भाई साहब एक प्लेट लेके खड़ा हो जाए कि बहन जी हमें भी कुछ रोटी दे दो, मैं भी खा के अपना काम करूं। तब हम कह दें कि भाई साहब रुक जा, तो के कौन स्कूल जाए के है कि देर हो गई है। लड़के चले जाएं ता हम तो के दे कायदे से नाश्ता, लेकिन नहीं भाई साहब तो बच्चन से ढेर जल्दी करें तो हम तेज बोली तो गुस्सा के तो चुप हो जाएं। जब भाई साहब सत्संग शुरू कैलन तब अर्दली बाजार चल जाएं। कब्बो देर रात में आवें तब वो हम गुस्सा जात कहली। भाई साहब कुछ बोलत नहीं रहलन। एक बार त बरसात का मौसम रहल, रात के 9 बज गई रहल। भाई साहब अर्दली बाजार से नाही अल रहन। हमके गुस्सा लगत। तब हम भाई साहब का खटिया गैरेज में लगवा देहली और दरी बिछवा देहली कि अब आई हैं भाई साहब। रात के ता गर्जे में सूतते हैं, नींद में के उठी दरवाज़ा खोलें और सच्चो सवेरे हम उठ के देहली तब भाई साहब गैरेज में रहलन। हमके बड़ा दुख भइल। कहते कहते भाभी रो पड़ी और कुछ देर के लिए वो अतीत में खो गई। फिर अपने को संभाला और कहने लगी कि तब हम ना ही सोचले रहली बीबी कि भाई साहब के मिले के बाद हमें समय मांगे के पड़ी। अब वो दिन कुल सपना हो गई। अब तब भाई साहब इतना व्यस्त हो गई कि समय ही नहीं हवाई की 2 घड़ी बैठ सकई। एक बार के बात बताई, भाई साहब मदलिहा वाले घर में अले रहलन। हम खाना खियाइत रहली। हम पूछली कि भाई साहब रोटी कड़ी सेक के ले आई। भाई साहब कहलन लगे कि हाँ, हम कड़क रोटी ले गईली। भाई साहब ने थरिया में डाल देली। भाई साहब बैठल रहली त हम कहली कि खा भाई साहब। तो कहलन कि बहन जी तुम तो कढ़ी लेने गई थी ना, हम ना सक पका गईली। हम कहली कि बना देगा कढ़ी, हम तो रोटी कड़ी पिछले रहली, थोड़ी देर रुक जा, हम कढ़ी बना लें के आवत रहली। भाई साहब कहल नहीं अब क्या बनाओगी। वो दिन सांझ के खाने में हम कढ़ी बनौले रहली। भाभी के यादें के पन्ने एक एक करके खुलने लगे थे और वे अपनी सारी यादें हम सबके आगे खोल कर रख देना चाहती थी। उन्होंने आगे बताया कि जब हम नामदान ले रहली तब हम और तोहार भैया चिरौली स्वामी जी का दर्शन करे गईली रहली। स्वामी जी ता साधन करे ते कर रहलन। भाई साहब थी ओहरी थियन रहलन। तब हम भाई साहब से कहली कि भाई साहब हम कैसे भजन करी, हमके ता नींद आवे लगला। भाई साहब कहने लगे कि बहन जी शाम को रोटी खाना बंद कर दो। हम बड़े सोच में पड़ गईली कि ई कैसे होई। हमते तो भूख लगेला। ता हम मौका देख के स्वामी जी से पूछली कि स्वामी जी भाई साहब कहनल कि भजन करना है तो शाम को रोटी खाना बंद कर दो, लेकिन हमके ता भूख लगेला, का करी। स्वामी जी कहने लगे अरे वो विरक्त साधु है, गृहस्थों की बात क्या समझे। तूने बाल बच्चों को पालना है, तुझे बाल बच्चों को पालना है, घर को देखना है,
तुम शाम को हल्का खाना खा लिया करो, तब हमारे जान में जान अइला। इस संदर्भ में मैं बता दूं कि एक बार स्वामी जी का काफिला मुरादाबाद पहुंचा था। उन दिनों भैया भाभी मुरादाबाद अपने बड़े बेटे के पास थे। स्वामी जी का दर्शन करने के लिए पांडव स्थल पर आए थे। स्वामी जी को मालूम हुआ, उन्होंने किसी को भेजा कि जाओ श्री नारायण जी को बुला लाओ। वो भाई साहब श्री नारायण जी से कहकर चले गए। जब भैया स्वामी जी की कुटिया में गए तो द्वार पर खड़े लोगों ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। वो चुपचाप वापस लौट गए। दोबारा फिर किसी को स्वामी जी ने भेजा तो फिर वो गए, फिर लोगों ने जाने नहीं दिया, फिर वो वापस लौट गए। तीसरी बार स्वामी जी ने किसी को भेजा और कहा कि जाओ साथ लेकर आओ। तीसरी बार वो भैया स्वामी जी के पास अंदर गए। स्वामी जी ने कहा कि भाई साहब, मैं आपको 2 बार बुलवा चुका, आप क्यों नहीं आए? भैया ने कहा कि मैं आया तो, लेकिन मुझे अंदर नहीं आने दिया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन्होंने पहचाना नहीं होगा, आपका जाना आना भी कम हो गया है। स्वामी जी महाराज के 2 गुरु भाई थे, पंडित भगवती प्रसाद तिवारी बड़े भैया और परमेश्वरी दयाल श्रीवास्तव बाबू। दोनों ही लोग स्वामी जी के पुराने मित्रों में थे। स्वामी जी के साथ करीबी नाता था और बहुत दिनों तक साथ रहे। हम लोगों से काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी। दोनों लोग जब लखनऊ किसी भी काम से आते तो हमसे मिलने हमारे घर जरूर आते। दोनों ही लोग हमीरपुर उत्तर प्रदेश ज़िले के रहने वाले थे। गांव अलग अलग था। बड़े भैया का गांव बसौटा था और बाबू भैया बाकी गांव के रहने वाले थे। एक बार जब हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ हमीरपुर गए, बड़े भैया और बाबू भैया भी साथ थे। हमीरपुर में स्वामी जी महाराज की गाड़ी खराब हो गई तो बड़े भैया ने किसी से कहा कि जाओ डीएम को बुला लाओ, गाड़ी ठीक कर दे। मैंने सुना तो मैं बड़े चक्कर में पड़ गई कि हमीरपुर का डीएम गाड़ी ठीक करता है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कि बड़े भैया, हमीरपुर का डीएम एक मैकेनिक भी है और वो सबकी गाड़ी ठीक करता है क्या? इस पर बड़े भैया हंसने लगे और बोले कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर नहीं, एक मैकेनिक है जिसका नाम है दिल मोहम्मद, जिसे हम सब डीएम कहते हैं। मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा कि मैं तो भ्रमित हो गई थी। बड़े भैया गंभीर स्वभाव के थे, जबकि बाबू भैया का स्वभाव बच्चों जैसा था। कभी कभी तो एकदम ही बच्चों जैसी बातें करते थे। उनकी एक विशेषता थी कि वो हर बात मुस्कुराते हुए करते थे। यहाँ तक अपनी नाराज़गी या अपनी कोई दर्द भी हो उसे मुस्कुराते हुए ही जाहिर करते थे। उनके इसी मुस्कुराहट स्वभाव पर एक सत्संगिनी ने स्वामी जी महाराज से शिकायत की थी कि बाबू भैया जब देखो हंस के बात करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम महात्मा के पास एक आदमी एक प्रेमी की शिकायत लेकर गया कि यह बिना बात पर हंसता है। महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती है और बात वही खत्म हो गई। एक बार कृष्णानगर आश्रम मथुरा में भंडारे के बाद थोड़े से लोग रह गए थे। बड़े भैया और बाबू भैया भी थे। शाम का वक्त था, बड़े भैया सो रहे थे। स्वामी जी ने बाबू भैया से पूछा कि बाबू बड़े भैया कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। बाबू बोले कि भाई साहब, बड़े भैया बहुत सोते हैं, मैं अभी उनको जगा कर लाता हूँ। और वो गए और बड़े भैया को जगा कर भेजा और खुद सो गए। स्वामी जी महाराज बड़े भैया से बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर पूछा कि बाबू कहाँ गए? बड़े भैया बोले कि भाई साहब, बाबू बहुत सोता है, सो रहा होगा। इस पर स्वामी जी हंस पड़े और हम लोगों को भी अपनी हंसी न रोक पाए। उन दिनों स्वामी जी महाराज अक्सर सबको शाम को बिठाते थे और कोई वाणी सार वचन से पढ़वाते थे, वाणी का अर्थ समझाया करते थे। ऐसे ही एक दिन स्वामी जी ने सबको बुलाया तो बाबू भैया ने कहा कि स्वामी जी तेरे भले की कहूँ, ये बता दूँ कि कभी कभी स्वामी जी महाराज को वो स्वामी जी भी कह दिया करते थे। वैसे तो भाई साहब ही कहते थे। स्वामी जी उनको देखने लगे। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई, स्वामी जी तेरे भले की कहूँ,
फिर स्वामी जी ने यही वाणी पढ़ाया, चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। फिर उसका अर्थ समझाया। बड़े भैया ने एक बात मुझसे कही थी कि देखो, जब भी तुमको ये मालूम हो कि किसी की साधना बहुत अच्छी है तो ठीक है, तुम सुन लो, लेकिन कभी उसकी साधना को आम चर्चा का विषय मत बनाना, क्योंकि इससे उसकी साधना में रुकावट आएगी। ये मन है, जरा में अहंकार आ जाता है, जरा में साधना से गिर जाता है। उन्होंने एक अपना अनुभव बताया कि मैं साधना करता था, एकाएक मेरे मन में आया कि जब मैं सबसे परे हो जाऊंगा तो करूंगा क्या। बात ये कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा मन इस गुनावन में इतना उलझ गया कि मेरी साधना में बाधा पड़ गई। इसलिए इस विषय में गंभीरता होना चाहिए। उनकी ये बातें मैंने गांठ बांध ली, और जब भी कोई किसी के लिए कहता कि उसकी साधना बहुत अच्छी है तो मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन वो चुपचाप अपनी साधना करे, ये आम चर्चा का विषय नहीं है। सीताराम निषाद इलाहाबाद में रहा करते थे। स्वामी जी महाराज उनके यहाँ भी काफ़ी समय रहे। उनके बेटी को पढ़ाया करते थे और सीताराम जी के काम में हाथ बटाया करते थे। सीताराम जी ने बताया था कि तुलसीदास समय के बड़े पाबंद थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटी को पढ़ाने के लिए 6 बजे आ जाया करो। वो ठीक 6 बजे आ जाते। मुझे वो बाबूजी कहते थे, मैं भी जो काम कहता उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करते। मैं अपने बच्चों के रूप में ही उनको देखता था। एक बार कुछ बात हो गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में एक तमाचा उनको मार दिया। मेरा तमाचा मारना था कि वो बोले तो कुछ नहीं और चले गए। बहुत दिनों बाद तक इनका कोई अता पता नहीं मिला। मैं परेशान था। एक रात मैं लेटा हुआ था आंख बंद करके। जय गुरुदेव जी आए और मेरे चेहरे पर झुककर बोले, सीताराम। मेरी आंख खुल गई। इनको देखकर मैं भयभीत हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे तमाचा मारा, मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते तुम्हें जहन्नुम में पहुँचा सकता हूँ। ये सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। इनका चेहरा कुछ और ही तरह लग रहा था। मैं सोचने लगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो कोई हस्ती है। मुझे बाबूजी कहने वाला ये युवक मेरा नाम लेकर बोला। बाबा जी मुझसे इतना कहकर चले गए। बहुत दिन तक फिर इनका कोई अता पता नहीं मिला। मैं भी अपने काम में लग गया। आगे फिर जब मिले तो इस साधु भेष में, और आज तुम सब इतने लोगों को लेकर मेरे निवास पर आए हैं। ये बात 1960 के दशक की है। इसके बाद सीताराम जी का आना जाना स्वामी जी महाराज के साथ बराबर बना रहा। स्वामी जी के साथ कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने भाग लिया, और जब वो लखनऊ आते थे तो हमारे घर मंडल हाउस में आया करते थे। वो राजनीतिक से जुड़े थे, या यूँ कहिए कि वो एक नेता थे। एक बार सीताराम जी के परिवार का एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 12 साल ही हो रही होगी, हमारे साथ एक दौरे में चल रहा था। उसका नाम मुझे याद नहीं। स्वामी जी महाराज कहीं गाड़ी रोककर उतरे थे। हम लोग भी सब गाड़ी के नीचे सड़क पर उतर गए। सामने सड़क पर एक लाश जा रही थी, तो उस बच्चे ने कहा, देखो देखो, किराए का मकान जा रहा है। ये सुनकर स्वामी जी महाराज हंस पड़े और हम लोगों को भी हंसी आ गई। स्वामी जी ने कहा कि देखो, इस बच्चे ने क्या बात कही है कि वो किराए का मकान जा रहा है। स्वामी जी महाराज जगह जगह सत्संग में सुनाते थे कि ये मनुष्य किराए का मकान है। इसको बच्चे ने याद कर लिया। विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव, इनकी चर्चा मैंने सुनी बहुत, पर उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनके बारे में स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से ऐसा फरमाया। उनकी चर्चा करते हुए कहा कि वो मेरा एक बहुत अच्छा प्रेमी था, बड़ी मर्यादा में रहता था। उसकी एक इच्छा थी कि उसका अंत समय आने पर मैं उसके सामने रहूं। इसलिए गोरखपुर का प्रोग्राम कैंसिल करके मैं बनारस चला गया। मैंने सोचा कि उसका काम पूरा कर दूं, आना जाना खत्म हो जाए। मैं उसको लेकर चला। दूसरे स्थान पर पहुंचने पर वहाँ के आनंद को देखकर वहीं रुक गया तो मैं क्या करता। हर मंडल का कानून है,
उसको तोड़ा नहीं जा सकता। वहाँ बैठे एक प्रेमी ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी तो क्या वो वहीं रहेंगे? स्वामी जी ने कहा कि हाँ, वहाँ की भी आयु है, उसे पूरी करनी होगी, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर कोई महात्मा मिलेंगे, फिर भजन तो करना ही होगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। उस समय की क्या परिस्थितियाँ होंगी जिससे हम उसे जन्म ले मिलेगा और महात्मा किस मौज में आएंगे, ये उस समय की बात होगी। फिर स्वामी जी ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूँ कि साधन भजन में लगे रहो और आशा अपने घर की बांधो। डॉक्टर NC जैन देवरिया वाले की चर्चा चलने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी भी इच्छा थी कि मैं अंत समय में उसके सामने रहूं, इसलिए मैं वहां गया था। एक प्रेमी बोले कि डॉक्टर साहब बहुत प्रेमी थे और बड़े सेवक थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे डॉक्टर कितने आएंगे। डॉक्टर साहब के संबंध में आपको बता दूं कि मेरा उनसे पहला और आखिरी परिचय जय गुरुदेव के भंडारे के समय हुआ। मुझे ठीक से याद नहीं कि वो भंडारा 1965 का था या 66 का था। भंडारे के समय स्वामी जी ने दक्षिण भारत पर्यटक का कार्यक्रम बनाया था, जिसके व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉक्टर जैन पर थी। स्वामी जी ने उनसे कहा कि व्यवस्था के सारे डिटेल्स यानी विवरण ईश्वरलाल शास्त्री को भी बताते रहना। शास्त्री जी उस समय देवरिया शुगर मिल के में मैनेजर डायरेक्टर थे। सत्संगी होने के साथ साथ डॉक्टर जैन के अच्छे दोस्त भी थे। हम भंडारे से लखनऊ वापस आए। थोड़े ही दिनों बाद स्वामी जी ने मथुरा से सूचना भेजी कि मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तुम लोग स्टेशन पर मुझको मिलो। लखनऊ से ही मुझको गोरखपुर के लिए ट्रेन बदलनी है। लखनऊ की संगत स्टेशन पर पहुँच गई। स्वामी जी महाराज मथुरा से लखनऊ पहुँचे। गोरखपुर की ट्रेन खड़ी थी और स्वामी जी उसमें सवार हुए और गोरखपुर के प्रस्थान कर गए। गोरखपुर के प्रेमियों ने हमें बताया कि स्वामी जी गोरखपुर पहुंचकर डॉक्टर जैन को फ़ोन किए कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, मैं सत्संग करने के बाद तुम्हारे साथ देवरिया चलूँगा। स्वामी जी ने गोरखपुर में सत्संग सुनाया। सत्संग के दौरान ये कहा कि क्या होने वाला है और वो क्या चाहता है। अब जो होना है वो तो होगा ही। स्वामी जी की ये बात किसी के समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात सबके मन में उठी कि क्या होने वाला है, जिसका संकेत स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी महाराज सत्संग के बाद डॉक्टर साहब के साथ सीधे देवरिया उनके निवास पर गए। रात में वहीं विश्राम किया। सुबह बोले कि इस समय सत्संग में शास्त्री जी की फैक्ट्री में सत्संग मैं शास्त्री जी की फैक्ट्री में करूँगा। फैक्ट्री में सत्संग का प्रबंध हुआ। संगत के खाने पीने की व्यवस्था फैक्ट्री में की गई। दोपहर बाद डॉक्टर जैन ने स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी थोड़ा ज़रूरी काम आ गया है, मैं उसको निपटाता आऊँ। स्वामी जी बोले कि जाओ, लेकिन जल्दी आना, देर मत करना। डॉक्टर साहब अपना काम निपटा कर आए कि फिर स्वामी जी बोले कि चलो डॉक्टर साहब तुम्हारे घर चलूँ। स्वामी जी डॉक्टर साहब के निवास पर गए और पूरी संगत भी आ गई। स्वामी जी बार बार घड़ी देख रहे थे। डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर विमला कुमारी जैन, जिनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, से स्वामी जी ने कहा कि जाओ 2 कप चाय बना कर लाओ मेरे और डॉक्टर साहब के लिए। वो 2 कप चाय लाई। स्वामी जी ने चाय पीते पीते पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी उम्र कितनी है? डॉक्टर साहब ने कहा कि 49 वर्ष। स्वामी जी ने प्याला रखते हुए कहा कि बस किसी की समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने कहा कि हाँ। स्वामी जी महाराज घड़ी बार बार देखते जा रहे थे। चंद मिनट बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी गर्मी सी लग रही है। उस समय जनवरी का महीना था। स्वामी जी बोले कि आप लेट जाइए। डॉक्टर साहब लेट गए और स्वामी जी ने अपने हाथ से उनके कोट और कमीज का बटन खोला और डॉक्टर विमला जैन से बोले कि तुम इनका जूता मोजा निकाल दो। विमला जी ने जूता मोजा निकाला। स्वामी जी महाराज खड़े हो गए और डॉक्टर साहब से पूछा कि सब ठीक है? वो बोले कि बस स्वामी जी अब कुछ नहीं चाहिए, और हाथ जोड़ा। उसके बाद आंखें सदा के लिए बंद कर लीं। स्वामी जी ने ईश्वरलाल शास्त्री से कहा कि मैंने अपना काम किया,
तुम अपना फर्ज निभाओ। डॉक्टर साहब तुम्हारे अच्छे दोस्त थे, शमशान घाट तक इनका साथ दो। इतना कहकर स्वामी जी महाराज गोरखपुर लखनऊ होते हुए मथुरा आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। बीएन श्रीवास्तव उर्फ छक्कन बाबू और उनकी धर्मपत्नी विमला देवी स्वामी जी के पुराने भक्त थे। छक्कन बाबू श्री नारायण श्रीवास्तव के चचेरे भाई थे। वो अपने को जेठ पूत कहा करते थे। उनका कहना था कि स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग शुरू करने से पहले ही उनको नाम दान दिया था, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार स्वामी जी महाराज ने थोड़ा थोड़ा करके पहला नामदान श्री नारायण जी की बहन श्रीमती यशोदा देवी को दिया था। जो भी हो, स्वामी जी महाराज के वो प्रेमी थे। जय गुरुदेव।